बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं, जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 नेक्स्ट परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको विषय गणित बताएंगे। इस पुस्तक में आपको 4 विषय दिए, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी। लेकिन आज हम आपको गणित से संबंधित जो प्रश्न है वो बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक प्रश्नों को बताएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा इन परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। और कौन सी परीक्षा होने वाली है? आपकी ओलंपियाड परीक्षा नेक्स्ट परीक्षा से संबंधित है। और किस कक्षा के बच्चों के लिए? कक्षा 2 से 5 के। चलिए देखते हैं भाग 1 विषय गणित। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? राधिका के पास कुछ बीज है, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते तो उसको बीजों की संख्या 16 हो जाती। राधिका के पास कितने बीज पहले से थे? देखिए प्रश्न क्या है आपका, राधिका के पास कुछ बीज हैं, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते तो उसके बीजों की संख्या कितनी हो जाती? 16 हो जाती। राधिका के पास कितने बीज पहले से हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसके पास बीजों की संख्या कितनी है, देखो क्या कह रहा है इसमें, उसके पास कुछ बीज है, कुछ बीज है, कितने बीज है हमें ये नहीं मालूम। यदि उसे 6 बीज मिल जाते हैं तो उसके बीजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। तो जो बीजों की संख्या 16 हो गई, उसमें से जो उसको 6 बीज मिल जाते हैं तो उसको घटा देंगे, तो उससे ये मालूम चल जाएगा हमें कि राधिका के पास कितने बीज हैं। तो कैसे घटाएंगे आप एक रफ कॉपी में देखेंगे। सबसे पहले लिख दीजिए बीजों की संख्या कितनी है आपकी? 16। और 16 में से कितने को घटाएंगे हम? 6 को घटाएंगे। अब 16 में से 6 घटाइए तो देखिए यहाँ पे 6 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और एक जैसा का वैसा कितना आ गया? 16 में 6 घटाए तो 10। तो अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में 10 है क्या? ए नंबर में 22, बी नंबर 10, सी नंबर 16 और डी नंबर 6। तो इसमें इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 6। तो राधिका के पास कितने बीज पहले से थे? तो 10 बीज थे। तो आपका सही आंसर बी नंबर 10 आ जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं, उसे शतक बनाने के लिए कितने, यहाँ पे कितने आएगा, कितने रन और बनाने होंगे? तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक शतक में कितने रन होते हैं। तो एक शतक में 100 रन होते हैं। कितने रन होते हैं? 100 रन, ये 100। और उसके 96 रन बन चुके, कितने रन बन चुके हैं? उसके 96 रन बन चुके हैं। तो जो 100 में से जो उसे शतक बनाने के लिए कितने रन की कितने रन और बनाने होंगे? तो 100 में से आप 96 को घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं 100 में से 96। तो यहाँ पे आपकी घटाने की संक्रिया भी क्लियर हो जाएगी, कैसे घटाते हैं। अब इसको घटाएंगे, देखिए 0 में 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो ये साइड वाले से उधार मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं तो ये से उधार मांगा। इसने इसको 100 उधार दिया तो यहाँ पे हो गए 100। यहाँ कितना हो गए आपके? 10 हो गए। 10 में से इसने एक उधार दिया तो इसके पास कितना बचा? 9, यानी 99 बच गया यहाँ पे। और इसको उधार दिया यहाँ पे तो कितना हो गया? यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? देखिए यहाँ पे कितने बच गए? 9 बच गए। और यहाँ कितना हो गया? 10। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। फिर 9 में से 9 घटाए 0, और इसने एक उधार दे दिया तो इसके पास कितने थे? 0 थे, यहाँ पे 0। तो कितना आ जाएगा? 4। तो आप इसको हल करके देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए, इनमें से 4 है क्या? ए नंबर 96, बी नंबर 100, सी नंबर 4 और डी नंबर 92। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 100 में 10 कितनी बार शामिल है? 100 में 10 कितनी बार शामिल है? तो 10 गुणित 10, हम 10 गुणित 10 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 100। या 100 में 10 कितनी बार आया है? 10 बार आया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर 100, बी नंबर 10, सी नंबर 110 और डी नंबर 90। तो 100 में 10 कितनी बार शामिल है? प्रश्न आपसे ये किया गया है। तो 100 में 10 बार शामिल है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है: 10 धन 3, ए नंबर 10 धन 3, बी नंबर 100 धन 3, सी नंबर 1 धन 0 धन 3 और डी नंबर 3 धन 0 धन 1। अब आपको यहाँ बताना 103 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यदि हम ए नंबर को लेते हैं तो 10 धन 3, यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया? ये 13। 100 धन 3 103। एक में 0 जोड़ो, यहाँ पे डी नंबर, ये डी नहीं है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? सी नंबर। एक में 0 जोड़े तो 1 और एक में 3 जोड़े तो 4। यहाँ पे कितना आ गया? 4। यहाँ पे कितना आ गया आपका? 4। 3 में 0 जोड़े तो 3 और 1 जोड़े तो ये भी यहाँ पे कितना आ गया? 4। अब आपको यहाँ पूछा है संख्या 103 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो ए नंबर गलत है, सी नंबर भी गलत है और डी नंबर भी गलत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 103। तो इसका सही आंसर आप किस पे टिक मार्क कर देंगे? सही ऑप्शन क्या लिखेंगे? 103, ओ सॉरी 100 धन 3। फिर अगला प्रश्न है, आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड हैं, 6, 8 और 9। पहला कार्ड क्या है? 6 नंबर का है, दूसरा कार्ड 8 नंबर का है और तीसरा कार्ड 9। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बना सकता है। तो अब सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे दहाई में, तो दहाई साइड से 9 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 6। तो यहाँ क्या हो गया? 996, ओ सॉरी 986। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या दिया है? 869। बी नंबर का ऑप्शन दिया है 986। सी नंबर का ऑप्शन दिया है आपका क्या दिया? 698 और डी नंबर का ऑप्शन 968। तो आपको बड़ी वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 986।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है 552 में दाही के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए ये आपका क्या है 552, ये संख्या क्या है आपकी 552। 552 में दाही के स्थान पर लिखा 5 कौन सा, ये 5। तो ये दाही के स्थान पर है, क्या लिखा है 5, और एक दाही में कितने अंक होते हैं 10, तो 5 दाही में कितने अंक हो जाएंगे 50। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 5 है इस 5 के में 552 में दाही के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान, तो आप क्या बता देंगे 5 का स्थानीय मान, दाही के स्थान वाले 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ए नंबर 50 हो जाएगा। यदि सैकड़ा के स्थान पूछता तो क्या आ जाता आपका 500 आ जाता, और इकाई के स्थान के अंक का स्थानीय मान पूछता तो 2 आ जाता। लेकिन यहाँ पे दाही के स्थान का पूछा, इसलिए एक दाही में 10 होते तो 5 दाही में कितने हो जाएंगे 50। इस प्रकार से आप यहाँ पे स्थानीय मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, 600 धन 60 धन 6 से बनने वाली संख्या है। बताइए आप यहाँ पे 600 धन 60 धन 6 से बनने वाली संख्या कौन सी होगी। आप यदि मौखिक नहीं बता सकते तो आपको किस प्रकार हल करना पड़ेगा, इस प्रकार पहले 600 लिख लीजिए, ये 600 लिख लिया हमने, फिर क्या लिखे 60 लिखे, और फिर 6 लिखे, और बीच में काय का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, तो इन सबको जोड़ दिए। अब देखिए शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य, और शून्य में 6 जोड़े तो यहाँ कितना आ गया आपका 6, फिर इस शून्य में 6 को जोड़े तो कितना आ गया 6 आ गया, और ये 6 जैसा का वैसा कितना आया 600 धन 60 धन 6 से बनने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, ए नंबर 600, बी नंबर 60, सी नंबर 6 और डी नंबर 666। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 666। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, 200 190 और 180 खालिस्तान इसी क्रम की अलग संख्या है। देखिए 200 से कितना कम हुआ 10 कम हुआ, 200 से 10 कम हुआ तो कितना हुआ 190। अब 190 से 10 कम की तो 180, और 180 के बाद की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 180 में से फिर आप 10 कम कर दीजिए, 180 में से किसको कम कर दीजिए 10 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 को घटा दीजिए, शून्य 8 में से 1 गया 7, फिर 1 कितना आ गया 170। तो इसका सही आंसर यहाँ पे आप 4 ऑप्शन में से चुनेंगे, ए नंबर 200, बी नंबर 170, सी नंबर 180 और डी नंबर 190। तो आपको इसका सही आंसर क्या मिलेगा, बी नंबर 170। आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, 200 के बाद 190, 190 के बाद 180, और यहाँ खालिस्तान इसी क्रम की अलग संख्या है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर का आएगा 170। और बच्चों आपको ये बता दें कि जो आपके ओलंपियाड प्रश्न बैंक में इसका उत्तर डी नंबर दिया है 190, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि डी नंबर इसलिए नहीं आएगा कि, और छठवें का भी डी नंबर दिया है, क्या कहा छठवें में 552 में दाही के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान तो 50 ही होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका सही आंसर आ जाएगा 170। अगला प्रश्न है आपका, एक डीजल के टैंकर में 800 लीटर डीजल है, कुछ डीजल को एक दुकान पर दे दिया गया, अब टैंकर में 365 लीटर डीजल रह जाता है, तो टैंकर से कितना डीजल दिया गया। आप ध्यान देंगे, आपके टैंकर में कितना डीजल है 800 लीटर डीजल है, कितना डीजल है 800 लीटर, कुछ डीजल को एक दुकानदार को दे दिया गया। अब कुछ डीजल क्या हुआ 800 लीटर में से एक दुकानदार को दे दिए, अब टैंकर में 365 लीटर डीजल रह जाता है, तो टैंकर से कितना डीजल दिया गया। तो आप क्या करेंगे, जो टैंकर में 800 लीटर डीजल है कुल डीजल है, उसमें से जो शेष डीजल बचा कितना 365, इसको क्या करेंगे आप घटा देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टैंकर से कितना डीजल दिया गया। तो यहाँ पे ए नंबर 800 लीटर, बी नंबर 1165, सी नंबर 365 और डी नंबर 435। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या आएगा, कैसे मालूम होगा आपको, जब तक आप घटा के देखेंगे। अब ये शून्य में से 5 घटाइए, क्या घट जाएगा, क्या नहीं घटेगा, इससे उधार मांगे इसके पास भी नहीं है, तो इससे अब किससे उधार मांगेंगे 8 से, 8 से उधार मांगा तो इसके पास कितना हो गया यहाँ पे 100, 100 में से एक उधार दिया तो इसके पास बचे कितने 99, कितने बचे यहाँ पे 10 उधार दिया तो 90 बचा, और इसने यहाँ ले गया तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। अब घटा दीजिए, 10 में से 5 घटाए तो कितना बचा 5, 9 में से 6 घटाए कितना बचा 3, और यहाँ कितना बचा था 7, 7 में से 3 घटाए तो 4, 435 लीटर दूध क्या करता है वो डीजल वो बेच देता है या दुकानदार को दे देता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, अब तो बता देंगे आप आसानी से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 435। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, राकेश के पास 872 रुपये थे, राकेश के पास कितने रुपए थे 872 रुपये थे, इसमें से राकेश ने 356 का एक खिलौना खरीदा, अब राकेश के पास कितने रुपए शेष बचे। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आप दुकान गए, दुकान जाते समय आपके पास कितने रुपए थे 872 रुपये थे, जिसमें आपने क्या किया 356 का एक खिलौना खरीदा, अब आपके पास कितने रुपए शेष बचे। तो क्या करेंगे 872 में से 356 को हम घटा देंगे, 872 में से 356 क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रुपए शेष बचे हैं, राकेश के पास कितने रुपए शेष बचे। तो चलिए 872 लिख दिए सबसे पहले आपने, ये इसमें से किसको 356 को घटा दीजिए, चलो घटा के देखते हैं, ये ऋण का चिन्ह लगा दिया हमने। अब यहाँ पे 2 से 6 नहीं घटेगा, तो इसने इसको उधार मांगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा इसके पास यहाँ ये 12 हो गए, इसके पास कितने बचे 6, अब 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 12 में से 6 घटाए कितना आ गया 6, अब इसके पास 6, 6 में से 5 घटाए कितना बचा 1, अब आपके सैकड़े के स्थान पे क्या है 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5,
कितना आ गया आपका ये 516 रुपये। उसके पास कितने रुपये शेष बचेंगे? 516 रुपये। अब देखिए 4 ऑप्शन में 516 रुपये दिया है क्या? हाँ दिया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 516 रुपये। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या आ गया? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ए नंबर 516 रुपये। कहीं घटाने मिसिंग तो नहीं हुई, देख लेते हैं। ये 12 में 6 गए, 6 यहाँ पे बचा, 6 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा कितना? 8 8 में से 3 गए 5, 516 रुपये। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सचिन ने नीचे दी गई सब्जियां खरीदी। देखिए यहाँ पर सचिन ने सब्जियां खरीदी, ये गाजर है 60 रुपये खरीदी, टमाटर 80 रुपये की खरीदी और आलू 40 रुपये के। इन तीनों के लिए सचिन को कितने रुपये चुकाए? देखिए 60, 80 और 40 रुपये के खरीदा, तो इतने रुपये चुकाए होंगे। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 60 रुपये की क्या थी? गाजर, 80 रुपये का क्या था? टमाटर और 40 रुपये के क्या थे? आलू। इनको जोड़ दीजिए, शून्य, 6 में 8 जोड़े कितना हो गया? 14, 14 में 8 जोड़े और 14 में 4 जोड़े 18, तो कितना आ गया? 180 रुपये। तो कुल रुपये कितने आ जाएंगे? 180 रुपये आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर 80, 180 रुपये के तीनों जो सब्जियां थी, तीनों के लिए सचिन को कितने रुपये चुकाने पड़े? 180। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कितनी आकृतियों में केवल 3 भुजाएं हैं? भुजाएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। ये 1 2, इसमें कितनी भुजाएं? ये 3, 1 2 3 4 5 6 भुजा। इसमें कितनी भुजा हो गई? 6। इसमें कितनी? 1 2 3, 1 2 3 4 भुजा है। इसमें भी कितनी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है? 6 भुजा। तो आपको यहाँ पूछा है नीचे कुछ आकृति दी गई, इनमें से कितनी आकृतियों में केवल 3 भुजा हैं? तो आप बता सकते हैं ये त्रिभुज की आकृति 1 और ये 2। ये 2 आकृति ऐसी हैं जिनमें 3 भुजाएं हैं, बाकी में इसमें 6 है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 6। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2। कितनी आकृतियों में 3 भुजाएं हैं? 2 आकृतियों में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 2। प्रश्न क्या था? नीचे कुछ आकृति दी गई, इनमें से कितनी आकृतियों में केवल 3 भुजाएं? तो कितनी आकृति पूछा है? तो 2 आकृतियों में 3 भुजाएं। इसका प्रश्न नंबर 12 का बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 52 लड़के और 56 लड़कियां पढ़ रहे हैं, तो कुल कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पे 52 लड़के और 56 लड़कियाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कुल बच्चे यानी लड़के और लड़कियों दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो 52 में आपको क्या करना पड़ेगा? 52 धन 56, 52 में 56 को जोड़िए। अब जोड़ के देखते हैं, 2 में 6 जोड़े कितना हो गया? 8, और 5 में 5 जोड़ोगे तो 5 में 5 जोड़े कितना आ गया आपका? 10, 108। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 108 है क्या? देख लीजिए, 4 ऑप्शन में 108 है। ए नंबर में 106, बी नंबर में 108, सी नंबर में 110 और डी नंबर में 98। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 108। इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। एक जंगल में 27 खरगोश और तथा 48 गिलहरी हैं, तो दोनों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 27 में 48 को जोड़ देना है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि दोनों की कुल संख्या कितनी है। चल जोड़ के देखते हैं। 27 में किसको जोड़ना है? आपको 48 को जोड़ देना है। अब 7 में 8 जोड़े, 7 में 8 जोड़े तो कितना हो गया? 15 की 5 हासिल का 1। अब 1 में 2 जोड़े 3 और 3 में 4 जोड़े 7, तो कितना आ गया आपका? 75। तो जंगल में 27 खरगोश और 48 गिलहरी है, दोनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 75। तो ऑप्शन में है क्या 75? हाँ है, तो आप सीधे उस पर टिक मार्क कर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर 75। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। किसी ट्रेन के पहले डिब्बे में 132 व्यक्ति हैं, किसी ट्रेन के पहले डिब्बे में 132 व्यक्ति हैं, दूसरे डिब्बे में 129 व्यक्ति हैं। पहले डिब्बे में दूसरे डिब्बे से कितने अधिक व्यक्ति हैं? पहले डिब्बे में दूसरे डिब्बे से कितने अधिक व्यक्ति हैं? तो पहले डिब्बे में कितने व्यक्ति हैं बच्चों? यहाँ पे 132, कितने हैं? 132। और दूसरे डिब्बे में कितने हैं? 129। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरे डिब्बे में कितने अधिक व्यक्ति हैं? तो आप क्या करेंगे? पहले डिब्बे के व्यक्ति में से दूसरे डिब्बे के व्यक्ति को घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले डिब्बे में दूसरे डिब्बे से कितने अधिक व्यक्ति हैं। अब घटा के देखते हैं। ये 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? इससे उधार मांगेंगे। इसने 1 दहाई उधार दिया, तो इसके पास कितने हो गए? 12। 12 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 12 में से 9 घटाए तो 3, 9 3 12 होता है, यहाँ 3 बच गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा आपका? यहाँ पे कितना बचा था? 2 बच गया। अब ये 12 हो गया था। अब 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 0। 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पहले डिब्बे में कितने व्यक्ति अधिक हो जाएंगे? 3 व्यक्ति। और 3 यहाँ पे है कि देखिए ऑप्शन में ए नंबर 3, बी नंबर 129, सी नंबर 132 और डी नंबर 264। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको हल करके देखना है, तभी आप आंसर बता पाएंगे। और आपको बता दें, यदि आप ओलंपियाड प्रश्न बैंक का उपयोग कर रहे हैं, तो अभी हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे रॉन्ग आ रहे हैं, तो इसलिए आप हल करके देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, एक नन्हा कछुए का बच्चा 33 साल का है, उसकी माँ से नन्हा कछुआ कितना छोटा है?
प्रश्न क्या है आपका, एक नन्हा कछुए का बच्चा 33 साल का है, उसकी माँ से नन्हा बच्चा कितना छोटा है। थोड़ा सा प्रश्न घुमावदार है, तो इसका सही आंसर आप देखना पड़ेगा इसको हल करके। हम कंफ्यूज में हैं इसमें, तो इसकी बुक के आधार पे इसका सही आंसर बताया गया है बी नंबर 123 साल। तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न। एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं, बताइए गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं। एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, एक फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं, 4 पंखुड़ियाँ हैं, और फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं। तो एक फूल में जब 4 पंखुड़ियाँ हैं तो 12 फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, 12 का 4 में गुणा कर देंगे। 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48। तो फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं। देख, एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं, बताइए गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन 48। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं प्रश्न को। एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, एक फूल की कितनी पंखुड़ियाँ हैं, 4। फूलों के कुल गुच्छे में 12 फूल हैं, कुल गुच्छे में कितने फूल हैं, 12 फूल हैं। तो बताइए गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ होंगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 48। अमर के पास 10 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये हो गए। देखो 10 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। तो एक सिक्का कितने का रुपये का है, 10 रुपये का, तो इसे 10 सिक्के कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 100 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। विद्यालय की एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, बताइए ऐसी ही 12 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 4, इसलिए 12 बेंचों पे, तो 12 चौके 48। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 48। इसके बाद अगला प्रश्न है, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, हर गुच्छे में 5 फूल है, तो बताइए गीता के पास कुल कितने फूल हैं। गीता ने फूलों के कितने गुच्छे लेके आई, 10 गुच्छे लेके आई है, एक गुच्छे में, हर गुच्छे में यानी प्रत्येक गुच्छे में 5 फूल हैं, तो गीता के पास कुल कितने फूल हो जाएंगे। तो 10 पना 50, यानी 5 का 10 में गुणा कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि गीता के पास कुल कितने फूल है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 50। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, रेखा ने 132 राखियाँ बनाई, यदि वह एक पैकेट में 12 राखियों को पैक करती है तो उसे कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। देखिए उसके पास कितनी राखियाँ, 132 राखियाँ हैं, कितनी राखियाँ हैं, 132 राखियाँ हैं। यदि वह एक पैकेट में 12 राखियाँ पैक करती है तो उसे कुल कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो देखो 12 राखियाँ कितने में पैक करती है, 12 राखी एक पैकेट में, 12 राखी एक पैकेट में, इसलिए 132 राखियाँ, 132 राखियाँ पैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 132 में आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 12 का। चलो भाग दे दो, 12 एकम 12 बच गया, एक उतारे दो, 12 एकम 12, कितने बार गया, 11 बार, 12 11 में 132 होता है। तो आपने क्या किए, 132 में 12 का भाग दी, तो आपको भाग देने के बाद पता चल जाएगा कि कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 11 पैकेट। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे। इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता देंगे। देखिए एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में जितने भी, और तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे। जब एक कमरे में 2 दरवाजे हैं तो 5 कमरों में कितने दरवाजे होंगे, 5 दूनी 10। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 गुणित 10 का मतलब है, 4 गुणित 10 का मतलब है कि 4 का कितने बार जोड़ हो जाएगा, 4 गुणित, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 10 को 4 बार जोड़ना, यानी 4 गुणित 10 का अर्थ हुआ 4 को कितने, 10 को कितने बार जोड़ना, 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन 10, 4 बार जोड़ना। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल हैं। देखिए ये एक पंक्ति है, इन पंक्तियों में कितने फूल हैं, 5 फूल हैं। तो गुणन तथ्य के आधार पर कुल फूलों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे ऐसे में कितने 5 फूल है और ऐसे में कितने फूल है, 6। तो गुणन तथ्य के आधार पर तो 6 गुणित 5, 6 गुणित 5 यानी इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर अगला प्रश्न है, गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, यानी एक दिन में कितने घंटे सोता है, 9 दिन। तो एक सप्ताह में कुल कितने घंटे सोता है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके, 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। वह एक घंटे में, एक दिन प्रतिदिन यानी एक दिन में 9 घंटे सोता है, तो 7 का 9 में गुणा करो, 9 7 63। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर 63। सिंपल बात है, इसमें आप समझिए क्या हो सकता है, एक दिन में 9 घंटे सोता है तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 का 9 में गुणा की 9 7 63। तो इस प्रकार आपका 25 नंबर प्रश्न का उत्तर ए नंबर 63 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रे में 25 लड्डू है, यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखिए 5 लड्डू एक डिब्बे में आते हैं, 5 लड्डू कितने में आते हैं, 5 लड्डू एक डिब्बे में, इसलिए कितने लड्डू,
25 लड्डू कितने डिब्बे में आएगा, तो 25 भागित क्या आ जाएगा 5, 5 25, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप देखिए। ए नंबर 2 डिब्बे, बी नंबर 4 डिब्बे, सी नंबर 5 डिब्बे, डी नंबर 1 डिब्बे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 5 डिब्बे। अगला प्रश्न देखिए, संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुए तथा अगले दिन 49 लड़के और 42 लड़कियां उपस्थित हुई। बताइए दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो हम लड़के पहले दिन के लड़के लड़कियों की संख्या को जोड़ देते हैं। पहले दिन के लड़के कितने थे 28 और लड़कियां कितनी थी 25। 28 में 25 को जोड़ दो, कितना होगा 8 5 13 की 3 हासिल का 1, 2 में 2 जोड़े 4 हासिल का 1, कितना हो गया 5। पहले दिन 53 बच्चे हो गए और दूसरे दिन के बच्चे कितने थे 49 और 42। अब 49 में 42 को जोड़ 9 2 11 की 1 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9, कितना आ गया 91। अब क्या कह रहा है दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे, तो देखो पहले दिन में कितने बच्चे थे 53 और दूसरे दिन में कितने बच्चे हो गए 91। 53 में 91 को जोड़ दो, 3 में 1 जोड़े कितना आ गया 4, 5 में 9 जोड़े कितना हो गया 14, 144। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 144 और 144 आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 144। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 27 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, राकेश के पास कुछ फूल है, यदि वह उसमें 15 फूल और मिला देता है तो उसको फूलों की संख्या 32 हो जाती है। तो राकेश के पास पहले से कितने फूल थे, तो देखिए कुल फूल कितने हो गए उसके पास मिलाने पर 32 और पहले कितने थे। देखो राकेश के पास कुछ फूल है, यदि वह उसमें 15 फूल, तो पहले कितने फूल थे ये ज्ञात करना है। तो उसने कितने फूल मिलाया 15 फूल, तो 32 में से 15 को घटा दीजिए। 32 में से 15 घटा के देखते हैं, चलिए 32 ऋण 15, 2 में से 5 ही घटेगा उधार लेंगे, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 17। तो अब राकेश के पास पहले से कितने फूल थे 17, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। एक क्रिकेट खिलाड़ी 87 रन बनाकर खेल रहा है, उसे शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए। तो आप एक शतक में कितने रन होते हैं 100 रन होते हैं और कितने पे खेल रहा है वो 87 पे खेल रहा है। तो 100 में 87 को घटा दीजिए, 10 में 7 गए 3, क्योंकि शून्य में से नहीं घटेगा उधार मांगेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसके पास 100 थे तो यहाँ 99 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0। 10 में 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1, तो कितने रन की आवश्यकता पड़ेगी इसे 13 रन की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 29 का बी नंबर 13। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी 206 रन पर खेल रहा है, उसे तीसरा शतक बनाने के लिए कितने रन की चाहिए। देखिए खिलाड़ी क्या कर रहा है 206 रन पे खेल रहा है और 3 शतक, एक शतक में कितने रन होते हैं 100, तो 3 शतक में कितने रन हो जाएंगे 300। 3 शतक में कितने रन हो जाएंगे 300, कितने पे खेल रहा है 206 पे खेल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 300 में से 206 को घटा देना होगा। तो यहाँ पे शून्य शून्य में 6 नहीं घटेगा उधार मांगे, तो इसके पास भी नहीं, इसने इससे उधार मांगा तो यहाँ पे हो गए आपके कितने उधार दिया इसने 100 उधार दिया, तो इसके पास बचे यहाँ 99। अब यहाँ से उधार ले गया तो इसके पास कितने हो गए 10, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, सॉरी यहाँ 99 यहाँ 90 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 6 घटाए 4, इसके पास कितना बचा 90, 9 में से शून्य घटाए तो 9 और यहाँ पे जी 2, 2 में से 2 घटाए, यानी 94 रन की आवश्यकता होगी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। एक शतक और एक आधे शतक के बराबर कितने रन होते हैं। प्रश्न क्या है आपका, एक शतक और एक आधे शतक के बराबर कितने रन होते हैं। तो एक शतक में कितने रन होते हैं बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। एक शतक में 100 रन होते हैं और आधे शतक में कितने रन होते हैं 50 रन के बराबर कितने रन होंगे। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 150 रन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, शतक और एक आधो शतक अर्ध शतक होगा ये के बराबर कितने रन होंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 150 रन। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने एक शतक और आधे शतक से 2 ज़्यादा रन बनाए। देखो एक शतक यानी 100, आधे शतक यानी 50 और 2 रन ज़्यादा बनाए तो कितना हो गया 152। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 152। अगला प्रश्न है, 261 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तो आपका कितना हो गया 20,061 हो गया, ये 2,061 हो गया, ये 2,61 हो गया। तो ये आपका इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 261 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। 33 का बी नंबर, 33 का आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। इसका 32 नंबर प्रश्न को एक बार रिपीट करके देखते हैं। एक बल्लेबाज ने एक शतक और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा बनाए, तो बल्लेबाज ने कुल कितने रन बनाए। एक शतक और आधे शतक से 2 रन, तो एक शतक में 100 रन और आधे शतक में कितने हो गए आपके 50 रन और 2 रन ज़्यादा बनाए, तो 100 और 50 आधे शतक से, थोड़ा सा कंफ्यूज है प्रश्न। इसका सही आंसर ऐसे 152 आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए,
445 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 445 यानी 400 धन 40, 440 धन 5, 445, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। 110 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो आपको मालूम है 110 को किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है ये। 110 को आपको 100 धन 10 लिखेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर संख्या 642 में दाई के स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय मान, दाई के स्थान पर क्या है आपका 4, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 40, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है 374 में दाई के स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय मान, तो दाई के स्थान पर क्या है 7, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 35 नंबर का प्रश्न देखिए 777 में इकाई के स्थान पर लिखे अंक 7 का स्थानीय मान, तो इकाई के स्थान पर क्या है 7 है, और इकाई मीन्स 1, तो 7 गुणित 1 यानी 7 आएगा, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। उसके बाद संख्या 555 में सैकड़े के स्थान पर लिखे अंक का स्थानीय लिखे अंक 5 का स्थानीय मान, तो ये 5 किसके स्थान पे सैकड़े के स्थान पे है, ये वाला आपका सैकड़ा के स्थान पे है, तो 500 हो जाएगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका शानू को 154 पत्थर मिले, शानू को 154 पत्थर मिले, करीम को कुल 48 पत्थर मिले, दोनों को कुल कितने पत्थर मिले, तो 154 में आप 48 को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए, 154 धन 48, तो 4 में 8 जोड़े 12 की 2 हासिल का 1, 5 में 4 जोड़े 9 और 10 की 0 हासिल का 1, 1 में 1 जोड़े 2, तो कितना आ गया इसको जोड़े तो 202, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 40 का सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 202। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया है, ट्रेन के एक डिब्बे में 148 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 139 लोग हैं, दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो क्या करेंगे 148 में 139 को जोड़ेंगे, उसके बाद आप उसका उत्तर बता पाएंगे। तो 148 धन 139, चलो जोड़ दिए तो इसके कितना आएगा, 8 में 9 जोड़े 17 की 7 हासिल का 1, 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े कितना हो गया 8, उसके बाद 1 में 1 जोड़े 2, तो कितने कुल दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 287, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रश्न नंबर 41 का बी नंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है एक कारखाने में पहले दिन 390 बल्ब बने, दूसरे दिन 125 बल्ब बने, कारखाने में पहले दिन दूसरे दिन की अपेक्षा कितने अधिक बल्ब बने, तो 390 में से 125 को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि पहले दिन दूसरे दिन की अपेक्षा कितने अधिक बने, तो 390 लिख लीजिए पहले ऐसे आप रफ में, फिर इसको क्या करेंगे घटा देंगे 125 को, चलो घटा के देखते हैं, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ उधार लेगा, यहाँ 10, 10 में से 5 घटाए तो 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 घटाए 6, इसके पास 3, 3 में से 1 घटाए तो 265, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सही आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर 265। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। 10 के 15 नोटों के बराबर है, देखो 10 के 15 नोटों के बराबर किसके बराबर होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 150 के बराबर हो जाएगा, 10 गुणित 15 यानी 150, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आयताकार कागज में कोनों की संख्या होती है, जो भी आयताकार कागज होता है उसमें कोनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक पेड़ बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, यदि राकेश को 3 पेड़ बनवाना है और उसके पास 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो उसे और कितने कपड़े की आवश्यकता की ज़रूरत होगी। देखिए एक पेड़ बनाने के लिए उसको कितना कपड़ा लगता है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे अब इसमें आप तो 3 पेड़ बनवाने के लिए, तो 3 पेड़ बनाने के लिए उसको 3 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, इसको जोड़ देंगे हम, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 शून्य तो 3 दूनी 6, 3 यानी 3 पेड़ बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा 3 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, और उसके पास कितना कपड़ा है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो और उसे कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो घटा दीजिए इसे, 0, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 45 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 46। 90 में 10 कितने बार शामिल है, तो 90 में 10 कितने बार शामिल होगा 9 बार, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 125 में 25 कितने बार शामिल है, तो 5 बार शामिल है, 25 50। इसके बाद अगला प्रश्न है एक टेनिस की लंबाई 4 सेंटीमीटर, एक टेबल की लंबाई 4 पेंसिल के बराबर है, यदि पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो टेबल की लंबाई क्या होगी। प्रश्न क्या है आपका एक टेबल की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर के बराबर है, यदि पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, यदि पेंसिल की लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर हो तो टेबल की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप 18 का 4 8 चौके 32 की 2 हासिल की 3 4 एकम 4 72 सेंटीमीटर, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है एक कक्षा कक्ष की लंबाई एक बांस से मापी गई है, कुल लंबाई मापने पर 10 बार बांस का उपयोग हुआ, अगर बांस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो 10 गुणित 50 कर दीजिए तो 500 मीटर। यहाँ पे आपका 10 गुणित 50 की एक बांस सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर दिया थोड़ा सा कंफ्यूज है, देख लीजिएगा 500 मीटर आ जाएगा।
यहाँ पे अगर बांस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो सॉरी, इसको हम कितना हो गया हमारा यहाँ पे 500 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये 500 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसका भाग दे देंगे 10 का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5 मीटर। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। फिर अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 59 लड़के और 69 लड़कियां पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो 59 में 69 को जोड़ दीजिए। अब 59 में हम क्या करेंगे 69 को जोड़ते हैं। 9 में 9 जोड़े 18 की 8, हासिल का 1, 6 और 6, 1 में 5 जोड़े 6 और 6 में 6 जोड़े 12, 128। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो प्रश्न दिए थे प्रश्न 50 तक आप इन 50 प्रश्नों को समझाए। बच्चों ये आपकी ओलंपियाड परीक्षा, नेक्स्ट परीक्षा, अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।